पता नहीं सिस्टम क्या है, हमारा मुल्क क्या है, पता नहीं क्या निज़ाम। लाइसेंस के लिए आए मगर उम्मीद हार गई। लाइन में लगते हैं, वो धक्के देते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, घर जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर आ जाते हैं। इनको अपनी परी हुई है, ये बाहर के दौरे कर रहे हैं। जिन्हें नहीं लाइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ खड़े हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद करीम और आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर के पास ट्रैफिक सेंटर, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेंटर कायम किया गया उन तमाम अफराद के लिए कि जिनके लाइसेंस के इजरा के लिए ये तमाम तो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, जिनकी गाड़ियाँ बंद की गई हैं, जिन्हें रोका गया है, जिनके चालान किए गए हैं, और ये तमाम तो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि इनका लर्निंग लाइसेंस बन रहा है। इसके साथ साथ कुछ जो रिन्यूअल है उनका भी है। तो अगर हम बात कर लें इस तमाम तक क्रैकडाउन के हवाले से, तो 2 हफ्ते से ज़ायद इस क्रैकडाउन को हो गया और इसमें आप ये देखें कि पंजाब पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। 1,11,000 से ज़ायद लर्निंग लाइसेंस जो है इसका इजरा मुमकिन बना दिया गया है अवाम उन्नास के लिए। ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे कि आप ये देखें कि अब जाकर ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं और शहरियों के इतनी बड़ी तादाद में लाइसेंस का इजरा इस बात को यकीनी बनाता है, जाहिर करता है। क्या इससे पहले ये सब लोग सो रहे थे, ख्वाब गफलत में? अब अगर जाग उठे हैं तो शहरियों को जिस तरह से ये तमाम तर मामलात के पेश नज़र इस मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं इस बात का रोना रोते दिखाई देने कि जनाब हमें जलील किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो मकामात इन्होंने जो बनाए हैं, जो स्पॉट्स बनाए हैं, वहाँ पर हम लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन हमें कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब इस तमाम तर चीज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाने चाहिए। शहरियों के क्या मसाइल हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, जिनकी गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं, वो शदीद मुतासिर हैं। उनका ये कहना है कि हमने फ़ीस भी भरनी है, यहाँ पर आके लाइनों में भी लग रहे हैं। तो ये तमाम तो सहूलियात के बारे में हम सिर्फ हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा हमें कोई ना कोई सहूलियात भी दी जाएँ। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्हें क्या मुश्किलात दरपेश हैं इस सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कब से आए हो यहाँ पे? लर्निंग लाइसेंस के लिए आए हुए हो? जी, लर्निंग लाइसेंस के लिए आया हूँ। हाँ। और मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ। ठीक है। और 2 बजे तक मेरे मतलब कि अभी तक बारें नहीं आई। या तो इन्होंने हमें जलील करना है, हाँ। या तो पता नहीं इन्होंने क्या करना है। हमारी हाँ। मजबूरी है कि हम हमें पर्चा कर रहे हैं लाइसेंस के ऊपर। आप पे पर्चा तो नहीं हुआ ना? नहीं, पर्चा नहीं हुआ, वैसे हाँ। काट रहे हैं पर्चे। हाँ। क्यों ठीक आए है। हैं, क्यों लाइसेंस? अब लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ तो बहुत टाइम लगा रहे हो। अब ठीक मुझे है। इधर खड़े होते होते बुखार हो गया। बुखार हो आप गया। इधर से कर लेंगे मुख्तलिफ जो से मुल्क हैं, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। उधर डॉक्यूमेंट दें, दस्ती लाइसेंस वापस आ जाता है। यहाँ तो अच्छा, दस्ती आए ना आए, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो किया जाता है। आप यहाँ लाइसेंस के नहीं आए हुए? ना, छोटा भाई है मेरा, वो आया हुआ है इधर। हाँ, तो ठीक कब है? से आए हुए हैं आप? तकरीबन सुबह हम तकरीबन 8 बजे से इधर है। अच्छा। ठीक है। और 8 बजे से अब देख लें मैं- क्या टाइम हो रहा है। मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो हाँ। काम से छुट्टी करके मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक। छोटा भाई है, देखें ये मजदूर लोग हैं यार, कोई इनको मतलब कि कोई सहूलत नहीं है, कोई आसानी नहीं है इधर। हाँ। ठीक है। मॉडल टाउन शहर जो है 30-35 टेबल लगे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आसानी से बन जाता हाँ, है। वो अमीर लोग हैं सारे, ये गरीब लोगों के लिए इन्होंने बहुत मुश्किल खड़ी की हुई है यार। तो ये सारे वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? यार वहाँ पे अलाउ नहीं है मेरा ख्याल है, इसलिए अच्छा, नहीं ये नहीं अपना अपना बनाया गया है, हाँ, हल्के बनाए गए हैं कि जी, कौन कहाँ जा सकता है। जी बिल्कुल। ठीक ये है। देखें अभी ये लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। और मैं तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक और मैं है। देख रहा हूँ तकरीबन 10 लड़ाइयाँ वहाँ पे हो चुकी हैं अच्छा। आपस में लोगों के। यार ठीक मैंने है। अंदर जाना, यार मैंने कई हाथापाई हो रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, खाना भी नहीं खाया। तो इतना डिले क्यों है? यार पता नहीं सिस्टम क्या है, हमारा मुल्क क्या है, पता नहीं क्या निज़ाम है, कोई समझ में तो नहीं क्या आता। सहूलियत दें ये आपको? सहूलियत सर यही दें कि गरीब आदमी को जो चाहिए, इतनी मुश्किल कर दी हुई है, लाइसेंस लाओ जी, ये करें वो करें। अगर एक बंदा लाइसेंस के लिए सुबह यहाँ पे खड़ा, उसको ये चाहिए कि उसको लाइसेंस टाइम पे मिले, उसका हाँ। मतलब टाइम ज़ाया ना हो। लाइसेंस टाइम पे मिले, उसका वक्त बचे। जो दिहाड़ीदार है उसने अगर यहाँ पे आगे लाइन में काम करना है, अपना वक्त जाया करना है। बच्चे हैं छोटे छोटे सर, घर में लोग छोड़ के आए हुए हैं, लोगों ने जब भी टाइम है, खाने का टाइम है, जो लोग इधर फंसे हुए हैं, बच्चों को क्या दें जाके? हाँ। ठीक है। सही। वो पीछे इंतजार कर रहे हैं, अभी इधर से छुट्टी नहीं मिल रही किसी को भी, बाहर नहीं निकलने दे रहे। जो अंदर चला जाता है उसको अंदर रहने देते हैं, जो बाहर खड़ा है उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। ठीक है। आप यहाँ लाइसेंस के लिए आए हो? लाइसेंस के लिए आए मगर उम्मीद हार गए हैं। जैसी दीदी लाइन देखी है ना, हाँ। उम्मीद हार गए हैं बस ये देख के। यही सोच रहे हैं कि 4-5 दिन बाद आएंगे। जैसे हुकूमत ने सख्ती की है, सख्ती के पहले यहाँ पे कोई रश नहीं था। हाँ। सख्ती किया तो ये लाइन लग गई इतनी ज़्यादा। वो जो भाई ये भी कह रहे थे कारोबार के लिहाज से जिन्होंने काम पे जाना वो कैसे हाँ। जाएंगे? सुबह मॉर्निंग भी आएंगे, इवनिंग टाइम तक यहाँ पे बैठे रहे हैं सारे। ठीक है। तो हम अब आप लाइसेंस से बनवाने के प्रोसेस पे नहीं पड़ रहे, बस निकल रहे हो? बस ये जानकारी थोड़ी सी लेके जा रहे हैं कि 4-5 हाँ। दिन बाद आएंगे, थोड़ा रश कम होगा तो फिर दोबारा बना लेंगे। ठीक है। ऐसे ही है। तो
तो और क्या क्या वो आसानी करनी चाहिए ना, जितने ज़्यादा रैंक है रूम वगैरह, हर एक रूम में ऑफिस खोलें। ठीक है। एक ही ऑफिस है, अंदर तक लाइन लगी हुई है, काफ़ी बंदा यहाँ पे लगेगा, 4-5 यानी एक डेस्क बनाया गया जिसमें ये तमाम शहरी जो लाइन में लगे हुए हैं, सब एक ही desk। ये अगर मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सकें तो बड़ी लंबी लाइन है। अब ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं और इन सबका ये कहना है कि एक डेस्क कायम किया गया इन तमाम तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। हालांकि होना ये चाहिए नाज़रीन कि डेस्क मुख्तलिफ मकामात बनाए जाने चाहिए, मुख्तलिफ डेस्क पे जो है इन लोगों को जो है बिठाया जाना चाहिए, ताकि अगर एक लाइन में लोग आ रहे हैं तो ये नहीं कि सुबह 10 या सुबह 6 बजे से, कुछ का ये कहना है जनाब फजर की नमाज पढ़ने के बाद से हम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर देखते हैं चल। लेकिन कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से भी कंप्लेन की है। दे सेड कि यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर ऑनवर्ड 3 o'clock यानी 3 बजे तक लाइट नहीं थी। इसका जिम्मेदार कौन है? एक शहरी इंतहाई हमें मायूस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम, क्या मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। इतने थके आ रहे चेहरे के साथ बैठे हुए, मायूस हो, क्या हुआ? उधर गए जी, उन्होंने बाहर किया जी, बाहर निकल जाओ, घंटे 6 बजे से सुबह से आए हुए हैं। सुबह 6 बजे से आए हो? ठंड भी है, खाना भी नहीं खाया। अच्छा, इतने तजलील हो रहे हैं। तो कहते की है नहीं बना के देने? कहते जी घंटा ठहर जाओ, 2 मिनट ठहर जाओ, 10 मिनट ठहर जाओ, अभी तक नया हमला आया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਥੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 50 ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ कहते जी। बता सवेर ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਡਏ ਸਨ। पता नहीं की कर रहे हैं। पता क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा इधर, हाँ एक मुलाजिम आया हाँ, अच्छा वाल्टन का, ठीक है उसने 3 बंदे वो लेके आया। ठीक है। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर आया, आईडी कार्ड उसके हाथ में था। हाँ फलां बंदा भाई किधर है, वो खड़ा था सामने। अच्छा, मैंने खुद देखा वो बंदे उसके साथ आए हैं जी। फलां बंदा, किसी को नाम से उसने नहीं बुलाया पहले, उन्होंने कहा ये बंदा किधर है जी, फलां बंदा किधर है जी, फलां बंदा किधर। वो 3-4 बंदे मतलब उसने बुला के अंदर ले गया। बताओ सिफारशी? हाँ सिफारशी, ठीक ठीक है। यानी कि पता ही, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में सिवाय सिफारिश के तल्लक के कोई काम नहीं होता। और है। ये तो यार एक काम बंदा, तो फिर ये लोग कहाँ जाएं जो यहाँ पे खड़े हैं, जिन्हें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है? ये सर रावी में जाए, वहाँ पे छलांगे लगाने जाके खुदकुशी करने मार जाए, ये यही कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? आप सुने जी, लोग कह रहे हैं रावी में जाएं और कूद मरें, इसके अलावा हमारे पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। और बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हम यहाँ पे लाइसेंस के लिए तीसरे दिन आया हूँ भाई, अच्छा, जगह ही नहीं मिलती, राशि है और धक्के लगाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ओए होए। फिर आ जाते हैं। अब भी मेरा हाल 12 बजे का आया हूँ, रात को 3 बजे भी आया हूँ, इधर ही सामने ही रहता हूँ। हाँ। बात ही कोई नहीं सुनता, क्या करें? रात 3 बजे भी आए, 12 बजे भी आए और तीसरा दिन है, चक्कर लगा रहे हैं मुसलसल। हाँ, कोई बात ही नहीं सुनता। तो लाइन में लगते हैं, वो धक्के देते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, घर जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मॉनिटर करने वाला नहीं है। कम मेरी उम्र 50 से ऊपर है, हाँ। बुजुर्गों के लिए तो उनको चाहिए अल्लाह हाँ, ताला। सीनियर सिटीजन के लिए तो कोई ना कोई डस्ट बनाए। मैं तो यहाँ से आया हूँ, चला जाता हूँ। हाँ। जो लोग दूर से आते हैं वो क्या करेंगे? हाय हाय, मजदूर आदमी दिहाड़ी लगाते हैं, इधर आज दूसरा दिन नहीं गए काम पे, क्या करें? इस लाइसेंस के लिए ख्वार हो रहे हैं। जाऊंगा गाड़ी पे तो गाड़ी मिलेगी ना, नहीं जाऊंगा तो कैसे मिलेगी? तो गाड़ी बंद तो नहीं की इन्होंने? नहीं, गाड़ी मेरी बंद नहीं है, वैसे वो माल। लेकिन जाहिर है जहाँ निकालेंगे लाइसेंस तो जरूरी हाँ, होता है, लाइसेंस क्योंकि तो सख्ती बड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो बगैर लाइसेंस के चलाते थे। तो अंकल क्या कहते हैं, क्या फैसिलिटीज दें, क्या लोगों को किस तरह से यहाँ पे सहूलियत दें? बुजुर्गों के लिए तो काउंटर लादा रखे ना, जिसपे वो जाए, हाँ। घंटा लग जाए, चले आधा घंटा 2 घंटे लग जाए, हाँ, उसका काम करे, वो अपने घर चला जाए। अच्छा, इतनी फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। ओए होए, ये क्या, तीसरा दिन हो गया अभी तक बाहर ही नहीं आई, रोज दायरे में लग रहे धक्के ख्वार। 2 दिन से लाइनों में लग रहा हूँ, रात को 3 बजे में आया, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने घर है। हाँ, कह रही- 3 बजे भी आया हूँ। अच्छा, तो जो दूर से है वो क्या करेंगे? अच्छा, तो जो अंदर अमला बैठा है उनसे किसी से आपकी बात नहीं हुई, किसी से आपने अंदर कहा भी कोई नहीं? जाने ही नहीं देता, तो बात किससे करें? अच्छा, वो एक कांस्टेबल खड़ा है, उसको कहे, वो कहता है जाओ लाइन में लगो, जाके आप हमारे रिश्तेदार हो, आपको अंदर भेज दें, लाइन में बारी आएगी तो अंदर चले जाना। तो जिनके हाथों में लेके शनाख्ती कार्ड अंदर जा रहे हैं वो रिश्तेदार हैं इनके? वो जिसका ताल्लुक है, कोई जानने वाला है, वो चले जाते हैं। तो जिसका ताल्लुक नहीं वो क्या करें? वो धक्के खाए हमारी तरह, और क्या करें? तो खा तो रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ। वाह, वेरी गुड। देखें आवाम के साथ क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे लाइसेंस के लिए आए हो,
कब से आए हो, क्या ये मसला है? रात के आए हैं, सुबह से लाइट नहीं थी, अभी हाँ। लाइन में लगे हैं। सुबह से कब लाइट नहीं थी? नहीं अभी सिस्टम नहीं आ रहा जी, सिस्टम नहीं आ रहा, सिस्टम पता नहीं कहाँ लाइट- चला। वो यार वही ना, लाइट आएगी तो सिस्टम आएगा ना। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਈ 3 ਵਜੇ ਆਈ ਲਾਈਟ सवेर दी गई, हाँ जी। सवेर दी लाइट गई, यानी सुबह की लाइट गई है और कह रहे हैं 3 बजे लाइट आई। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾੜੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਈਏ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਈਏ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਖਲੋਈਏ हाँ। ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ। तो क्या दोबारा हो गया अब? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਹੋ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਵਾੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ हाँ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार इतना धीमा ले जाए, इतना अफसरदा चेहरा, क्या वजह है? देखें जी, सुबह से यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, हाँ तो ये यादगार में हम खड़े हैं। और यहाँ पे ये आप लाहौर शहर, यानी कि ये इतना बड़ा शहर है कि यहाँ की आबादी का आप हिसाब लगा लें। और यहाँ पे सिर्फ एक दफ्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि जी देखें जी, आप बाहर के दौरे कर रहे हैं और हाँ। आप ये भी देखें कि आपने सिर्फ एक ही इधर दफ्तर लगाया हुआ है। हाँ आप 5-6 ऑप्शनें दें ताकि ये गरीब लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, ठीक है, हाँ। हमारी दिहाड़ी ना टूटे, ठीक है। इनको अच्छा। अपनी पड़ी हुई है, ये बाहर के दौरे कर रहे हैं। हाँ। हमारा इधर का कोई बुरा हाल हुआ हुआ है, ठीक है। हर आदमी यहाँ पे देख लें आप, हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर आदमी की दिहाड़ी टूट रही है। आगे आप देख लें कि एक हफ्ते की दिहाड़ी लगा लें आप, आटा खरीदेंगे, घी खरीदेंगे। पहले एक दिहाड़ी लगाते थे कि आटे का एक तोड़ा ले लिया करते थे, ठीक है। हाँ। अब यानी कि ये सूरत हाल है कि आप 3 दिहाड़ियाँ लगाएंगे और एक आटे का तोड़ा लेंगे, ठीक है। और बाल बच्चेदार, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप हफ्ते में 3 दिहाड़ी लगा के एक आटे का तोड़ा लेंगे, या आप किराया भरेंगे या आप बिल भरेंगे, क्या करेंगे? देखें जी, गरीब आदमी मज़ीद फिसा जा रहा है, यानी कि मज़ीद नुकसान के नीचे आ रहा है। और जो ताजर हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, इन्होंने चाइना से माल मंगवाना होता है और हम पे यानी कि लागू कर देते हैं, टैक्स लागू कर देते हैं। क्यों? किसी की चीज़ 100 रुपये की पड़ी है, 150 की हो जाती है, ये डॉलर भर गया जी, ठीक है। चाइना का बॉर्डर बंद हो गया जी, ठीक है। ये मज़दूर आदमी, कोई आदमी ख्याल नहीं रख रहा। यहाँ पे आते हैं, जलसे करते हैं और जलसे करके वापस चले जाते हैं, हमें ख्वाब दिखाते हैं। अभी तक ख्वाबों की तामीर अभी तक इन्होंने नहीं की। हाँ। अभी हमारी गुजारिश यही है कि जी यहाँ पे 2-3 दफातर और लगाए जाएं हाँ। और ये मामला जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए जी, आज मैं आया हूँ अपनी दिहाड़ी निकाल के, ठीक है, ठीक है। और आज भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरा लाइसेंस बनेगा, अच्छा। ठीक है। कल फिर आना पड़ेगा। आप ये बताएं कि हम घर का राशन कहाँ से पूरा करेंगे ओहो। इन चक्करों में। और दूसरे नंबर पे वार्डन वाले, इस पाकिस्तान में अभी तक आप देखेंगे वार्डन वाले, हम इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान का ऐसा अदारा है, करप्शन नहीं है इसमें। ठीक अभी है। तक मैंने खुद 10-12 साल हो गए मोटरसाइकिल रक्षा चला रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, हाँ ठीक है। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल जा रही है हाँ। वो ये है कि 2000 रुपये का चलान है, ठीक है। आप 92 जा रहे हैं, वो भी ठीक है, जो कानून है वो अच्छा कानून है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइसेंस का है, इसमें थोड़ी सी ताहीर की जाए और ये ठीक है। 3-4 दफातर और लगाने चाहिए इनको। सही सही, थैंक यू।